हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आपको जानकारी होगी इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि ये बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंस से एसोसिएटेड हैं, बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हैं, वो ज़रूर इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। तो आज मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। तो और सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग ऑफ़र हो रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपको आपके करियर में काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अच्छा, सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इस पेज पे आने के बाद आप देखेंगे। और अप्लाई करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसका देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारी बातें मैंने क्लियर की हुई हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारी बातें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, ये पोस्ट ग्रेजुएट डेजर्टेशन के लिए कॉल कर रहे हैं। जनवरी 2024 सेशन से यहाँ पे जनवरी में 2024 जनवरी में यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होगा और 6 से 12 महीने का डेजर्टेशन प्रोग्राम है। लास्ट डेट अप्लाई करने की नवंबर 15 2023 है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जो डिटेल्स में जाते हैं तो अगर देखें तो NCCS नोटिफिकेशन दे रहा है एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिसर्टेशन प्रोग्राम के लिए जो जनवरी 2024 में शुरू होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो बोनाफाइड PG स्टूडेंट्स हैं और काम करना चाहते हैं इन द एरियाज़ ऑफ सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शन बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी वगैरह में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए ये ड्रीम प्लेस हो सकती है। एक्चुअली NCCS जो है वो 4 सेशंस में एनुअली स्टूडेंट्स को लेता है और मतलब ऑल द ईयर राउंड यहाँ पे एप्लीकेशंस चलती ही रहती हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जो लोग अप्रैल 1 2024 के बाद अगर चाहते हैं उनका डिसर्टेशन हो तो उनको दिसंबर 2023 सेशन में अभी अप्लाई करना होगा। दिसंबर में इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। अभी फ़िलहाल जनवरी के लिए है, तो जनवरी का नोटिफिकेशन आप देख रहे हो कि नवंबर में आ चुका है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स बनाए गए हैं। पहली कैटेगरी ऐसी है कि जो स्टूडेंट्स MSc कर रहे हो, फर्स्ट ईयर ऑफ परस्यूइंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, M.Pharm, M.Tech प्रोग्राम, और स्टूडेंट्स इन द 4th ईयर, या तो आप फर्स्ट ईयर में इन प्रोग्राम्स के हो या आप फाइनल ईयर में हो B.Tech, B.Pharm, B.Sc या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स में आप देख सकते हो MBBS, MD, BVSc, MVSc करे हुए स्टूडेंट्स जिनका कीन इंटरेस्ट है क्लिनिकल रिसर्च में, तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट हैं बिफोर द ट्रेनिंग सेशन एंड्स आर इनएलिजिबल टू अप्लाई। अगर ट्रेनिंग सेशन पहले एंड हो जा रहा है और आपकी बिफोर द ट्रेनिंग सेशन एंड और आपका ट्रेनिंग सेशन एंड करने से पहले अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाउएवर ये जो कंडीशन है वो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे लागू नहीं होती, यानी कि MBBS, MD, BVSc, MVSc जो लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होती है। ठीक। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए कि आपको एक PDF फाइल बनानी है और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। आपकी जो PDF होनी चाहिए वो 2 पेज की होनी चाहिए। उसमें पहले पेज में ये मेंशन होना चाहिए, दूसरे पेज में ये होना चाहिए। कुल मिलाकर के PDF का साइज़ 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब पहला चीज़ जो चाहिए वो ये है कि क्यूमुलेटिव मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री, और फॉर 4 ईयर प्रोग्राम द क्यूमुलेटिव मार्कशीट फॉर द 3rd ईयर। ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है पहली। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके HOD से या प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन द प्रोवाइडेड फॉर्मेट एनेक्स्योर A पेज 3 में ये दिया हुआ है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ किस तरीके की आपको ऐड करनी है, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ ऐड करिए।
अपना साइन करिए, स्टैम्प लगाइए, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड स्कैन्ड बिफोर अपलोडिंग इट। तो ये बेसिकली हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से जो भी आपको सर्टिफिकेट भेजना है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये एसेंशियल है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एप्लीकेंट्स मिसिंग दिस ईदर ऑफ दीज अटैचमेंट्स, अगर एक भी अटैचमेंट इसमें नहीं आपके पास है तो आप इसमें से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ईदर ऑफ दीज अटैचमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, सेलेक्ट नहीं होंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज रिक्वायरमेंट डजेंट अप्लाई टू कैंडिडेट्स विद MBBS MD MBSc। मतलब जो ये रिक्वायरमेंट है ये इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्लीज़ ब्रिंग द ओरिजिनल HOD सर्टिफिकेट एंड BSc मार्कशीट एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। ये ओरिजिनल भी चाहिए होगा, जब आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको जब कॉल किया जाएगा तो आपको ओरिजिनल इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा कि कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी स्टाइपेंड NCCS प्रोवाइड नहीं करता है, और दूसरी चीज़ कोई भी फ़ीस भी NCCS नहीं लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा डिज़र्टेशन, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अच्छा, PG डिज़र्टेशन प्रोग्राम जो है फुल टाइम कमिटमेंट है, यानी कि कुछ भी यहाँ पे पार्ट टाइम जैसा कुछ भी नहीं, आपको पूरा टाइम यहाँ पे रहना पड़ेगा। ऑन कैंपस आपको हॉस्टल अवेलेबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, और चार्जेबल होगा वो, ठीक है। अच्छा, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ मिनिमम ऑफ 5 to 10 मंथ्स ऑफ डिज़र्टेशन। 5 से 10 महीने मिनिमम चाहिए होगा, और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं फॉर्म को फिल करने में तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अक्टूबर से हो चुका है। फाइनल डेट जो है, लास्ट डेट जो है वो November 15, 2023 है। अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स November 30 है, और कमेंसमेंट ऑफ डिज़र्टेशन January 1 to 31 मार्च तक रहेगा। यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। 6 पेजों का ये गूगल फॉर्म है। आपको ये 6 पेज फुल करने हैं, और उसके बाद साथ साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी ऊपर बताए थे वो आपको PDF के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं डिज़र्टेशन करना तो NCCS बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।